भागेश्वर बाबा जी, तो मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक तांत्रिक की वीडियो थी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास करण पिशाचनी है। हाँ और जिसकी वजह से वो ये बता पाते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता हाँ। पाते हैं। और बागेश्वर धाम वाले बाबा जी फ्यूचर इसलिए बता पाते हैं, एंड उनके कान में आके वो वो बता देती फ्यूचर। है। तो ये कॉन्सेप्ट में जो वहीं से पता लगा उस वीडियो से कि एक शक्ति है जिसका नाम है करण पिशाचनी, कान में आएंगी, बता जाएंगी, और इसी वजह से वो इतना पब्लिकली, इतना कॉन्फिडेंटली कि आ जाओ कोई भी, किसी का भी मैं बता दूंगा। क्या है ये कॉन्सेप्ट? हमारी जो वीडियो शुरू हुई थी, पहली लाइन ही मैंने इस चीज़ से शुरू करी थी कि अगर किसी को कोई चीज़ बता रही है तो सीधे बोलेंगे कर्ण पिशाच नहीं बता रही है। उनके पास है आपके अकॉर्डिंग? हो भी सकती है, मना नहीं कर रहा कि नहीं है, या ये भी नहीं कह सकता कि आपका है। एक्सपीरियंस क्या कहता है? बहुत सारी, देखो मैं हूँ, एक क्लियर करता हूँ, सीधा सा आंसर इसलिए नहीं दे रहा, समझ जाओगे आप मैं क्यों नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं हूँ, मेरे पास कर्ण पिशाचनी नहीं है, लेकिन मुझे हर किसी के बारे में पता लग रहा है, तो उसके हिसाब उन पर कैसे कह दो कि इनके ऊपर कर्ण पिशाचनी है। जो ये बताती हैं ये सत्य है कि जो नीचे की होने की शक्तियाँ होती हैं, प्रेत हो गए, पिशाच हो गए, भूत हो गए, या जिन्नात हो गए, ये जो गण हो गए, यही बताने का काम करती हैं। यार एक बात बताओ, आप हो, मैं आपसे पूछा हूँ हाल चाल कैसे हैं, घर में कैसे हैं, यार वो मैं तुम्हें 10 रुपये दे रहा हूँ, मैं सामने से वो ले आई हो सामान मेरा, तुमसे कह सकता हूँ मैं भाई प्रधानमंत्री आके बैठ जाए, मैं ये कहूँगा? जी हुजूरी तो करूँगा, हिम्मत ही हो जाएगी मेरी कि मैं कुछ कह दूँ। तो इसी अगर देवी देवता हमारे पास आएंगे तो हम उनसे ये कहेंगे कि इनके प्रभु इनके बारे में बताइए, उनकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है। तो हम तो ये पूछेंगे मैंने मुक्ति कैसे होगी, मोक्ष कैसे होगा, मैं ज्ञान की प्राप्ति कराओ। हाँ। तो जो बताने वाली शक्तियाँ हैं ये निम्न कोटि की हैं। बागेश्वर बाबा के पास कर्ण पिशाचनी है या नहीं, कि प्रचलन में पता है क्यों है? लोग एक दूसरे की टांग खींचना शुरू करते हैं, चाहते ही वो है कि एक दूसरे की, मतलब किसी का नाम हो गया तो जलने लगते हैं, यार इसका नाम कैसे हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ। तो हम पूछते हैं कुछ ऐसे बता दें इससे उसकी बदनामी होनी शुरू हो जाए कि उनके पास कर्ण पिशाचनी है, तो लोगों का भरोसा हट जाएगा। भाई उनकी गद्दी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अभी जब हम बैठे हुए बात कर रहे थे वीडियो स्टार्ट होने से पहले, मैंने बताया था ना कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी शक्तियाँ चलती हैं ये वो बहुत बहुत powerful पावरफुल होती हैं। अगर मेरे पास नहीं है तो उनके पास, क्योंकि उनका और मेरा लेवल तो कहीं से कहीं तक कोई मैच ही नहीं करता ना। तो जो बताने वाली शक्तियाँ वो तो 100% हैं, जो भूत प्रेत पिशाच टाइप की होती हैं वो वैसी हैं। हनुमान जी की भी हो सकती है, हनुमान जी का एक स्वरूप जो उनको बता सकता है, सारी जानकारी दे सकता है। एक ऐसा हनुमान जी का भगत जो 5-10 साल रहा है, उसका सुखमसारी हनुमान जी का बन गया, वो बाबा जी के पास चला गया और उनके बारे में सारी चीज़ें उनको बता रहा है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो ये कहना कि कर्ण पिशाचनी है गलती होगा। अच्छा, हो भी सकती है ये कहना कि कर्ण पिशाचनी उनके पास मानो है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना वो कर्ण पिशाचनी है। मानो मैं हूँ, मेरे पास कर्ण पिशाचनी आ गई, अब मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हारे पास कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो मुझे उसने बता दिया कि इनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या लगता है वो अच्छा काम कर रही है बुरा कर रही है? और क्लियर करता हूँ, आपको एक प्रेत है जो परेशान कर रहा है, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मुझे दिख ही नहीं रहा और तुम उससे परेशान हो। मैंने उससे पूछा, उसने मुझे बताया कि तुम्हारे ऊपर प्रेत है, मैंने उस प्रेत को हटाया, तुम्हें ठीक कर दिया, तुम ठीक हो गए। बताओ उसने सही करा है गलत करा? सही कहा। सही करा। तो कर्ण पिशाचनी जरूरी थोड़ी ना गलत है, वो योनी ऐसी है। एक चुड़ैल थी जिसने बुरे कर्म करे, वो चुड़ैल बन गई और बुरे कर्म करती रही, उसको मुर्गे बकरे की भेंट देते रहे, प्रसाद चढ़ाते रहे, तो ये अपडेट होती रहती हैं। जैसे मैंने बताया ना कि शक्तियाँ अलग अलग डायमेंशन पे चली जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ जो तांत्रिक होते हैं ना कि समझाने एक चुड़ैल पकड़ ली, उसे अंडे दे रहे हैं, मुर्गे दे रहे हैं, बकरे दे रहे हैं, कटरे दे रहे हैं, ऐसी वो अपडेट होती रहती है। पहले चुड़ैल थी, फिर पिशाची बनी, यक्षिणी बनी, डायन बनी, डाकनी बनी, साकनी, राकनी, काली माता बन गई, फिर महाकाली बन गई। इस टाइप से वो अपडेट होती चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उस कर्ण पिशाचनी के लिए जाप करना शुरू कर दो, हवन करना शुरू कर दो, चैरिटी करना शुरू कर दो, तो जो दानव वाला स्वरूप था ना उसका कि बदबू आ रही है, खून बह रहा है, कपड़े कटे फटे तो ऐसे हैं, वो साफ होनी शुरू हो जाएगी, उसका और ब्लैक से वाइट होना शुरू हो जाएगा, खुशबू आनी शुरू हो जाएंगी। समझ गया। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, आपने आपकी बातों से मेरे को एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया कि जो ये बाबा होते हैं जिन्हें हम मानते हैं कि उनके अंदर शक्ति है, तो वो भगवान तो नहीं है। बिल्कुल नहीं है, वो भगवान नहीं है, उनके अंदर ये जो आपने बनाया कि कुछ पावर्स हैं, कुछ करण पिशाच नहीं है, काइंड ऑफ टाइप ऑफ पावर्स हैं, और ये कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। तो उनको पूजना सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। जो भी सच्चा गुरु होगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि मेरी फोटो लगा के उनको पूछो, या मेरी फोटो भगवान जी के बराबर में लगा के उनको पूछो। मैं तो अपनी कहता हूँ, भाई मैं हूँ, तुम मेरे शिष्य बन गए, मेरी बात से फेमस मतलब मान गए, कन्विंस हो गए, मेरी फ़ोटो लिए भोले बाबा के बराबर में टांग दी। मेरे जो इष्ट हैं और जो मेरे लिए हैं, उनके चरणों की धूल हूँ मैं, अगर मैं देखूंगा कि तुमने मेरी फ़ोटो उनके बराबर में लगवा दी और मैं सच्चा हूँ तो मेरा खून ही खोलेगा, खुश तो मुझे किसी तरीके से हो ही नहीं सकता ना। और जो ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, वो तो चाहते हैं तुम हमें पूछो, उनके लॉकेट बन के लोग गले में पहन रहे हैं, भगवान जी से ऊंचा स्थान उनका बना दिया। बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। भाई तुम्हें क्या पता, आज भी तुम्हारे सामने बैठा हूँ, अच्छा मैं अपनी बताता हूँ मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ, है ना, गेटअप बढ़िया सा बना के रखा है, क्या पता
बाहर जाके मैं कच्चे बनियान में घूमता हूँ, लड़कियाँ छेड़ता हूँ। हम्म तुम्हें क्या पता वो गुरु जो एक सिंहासन पे बैठ गए, ऊंची सी कुर्सी बना ली, तुम्हें प्रवचन दे रहा है, तुमने तो वही 2-3 घंटे की उनकी वीडियो देखी। जैसे ही वो कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, अपने आश्रम में गया, क्या पता लड़कियां बुला रखी हैं उसने, ड्रिंक कर रहा हो, तुम्हें नहीं पता ना। तो तुम उस इंसान को पूजोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास भगवान जी आएंगे? जब तुम ड्रिंक कर रहे हो, ऐसी कर रहे हो, तो वो जीनी वो ऐसी चीज़ें तुम्हारे पास है, जैसे इनको पूजोगे वही चीज़ें तुम्हारे शरीर में एंटर करेंगी और तुम्हें परेशान करेंगी। और इनको भगवान बनाना, देखो जो सच्चा गुरु होगा कभी नहीं कहेगा। प्रेमानंद बाबा को बोल लो, अपना दास मानते हैं खुद को, मानते हैं कि हम दास हैं। बागेश्वर बाबा को मान लो, चरणों की धूल कहते हैं जी, सब कुछ हनुमान जी का है, हमारा कुछ नहीं है। कहने को तो दुनिया जिसका नाम होता है तो उसकी बुराई तो होती ही होती है। अगर ऊपर बढ़ोगे तो नीचे खींचने वाले होंगे ही। कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं मैं भगवान हूँ। एक वो न्यूज़ पे वायरल हो रहा है ना कि कल की बाबा मैं ही हूँ। हाँ, IIT वाले बाबा। IIT वाले बाबा का तो चलो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। एक न्यूज़ पे जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि बाबा को बुलाते उनके बारे में पूछते हैं, एक पति पत्नी आए थे, अच्छा। वो कह रहे थे, अभी छोटी सी वीडियो देखी मैंने, ज़्यादा देख नहीं, वो कहते हैं कल के अवतार मैं ही हूँ। और उनकी तो इतनी मजाक बनी, ऐसे लोगों की तो बननी ही मजाक चाहिए खैर, कि तुम कैसे यार क्या ही भगवान हो सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। और ऐसे ही जो बाबा कहते हैं कि हम भगवान हैं, मैं उनकी गलती नहीं मानता, मैं हूँ। मैं आज आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ मैं भगवान हूँ, पूजो मुझे। तो जो मुझे पूजेगा उसमें गलती आप मेरी बताओगे, जो पूज रहा है उसकी बताओगे? तो मैं तो हूँ घमंडी, मुझे तो चाहिए, मुझे पैसा ऐठना, तो मैं तो 10 बात बताऊँगा भाई। इतना कॉमन सेंस तो आपके अंदर तो होना चाहिए। समझ गया। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।